पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 28,961 होगी। 609 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 1,293 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.52% रही। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दूसरी बार कोरोना का शिकार। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद में भी ओमिक्रॉन की तस्दीक। लाहौर में 24 घंटे में 43 केस रिपोर्ट। पंजाब में मजमूई तादाद 213 हो गई। इस्लामाबाद में नए 36 केस मंजर-ए-आम पर। ओमिक्रॉन खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंच गया। पेशावर में 5 शिकार। नहीं फैसला आज मुतवक्के। ओमिक्रॉन फैलने के बायस सूबाई हुकूमत का सख्त पाबंदियों पर गौर। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद। औकात कार सुबह 6 से शाम 5 बजे तक करने की सिफारिश। स्कूलों में पहली से 5वीं जमात तक हफ्ते में 2 दिन क्लासेस और 6ठी से 8वीं जमात तक 3 दिन क्लासेस लेने की तजवीज़। बच्चा पार्टी की मौजें खत्म, मजीद छुट्टियों की हसरत पूरी ना हो सकी। लाहौर समेत पंजाब के 24 अजला में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। स्कूल इंतजामिया को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कराची में बारिश के इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश के बाद पंजाब के कई शहरों में धुंध छा गई। मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर हजरात को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शदीद बारिशों और सैलाब बलूचिस्तान के अजला गवादर, कैच और इसी तरह चमन और पसनी समेत मुतअद्दिद अजला में सड़कें बह गई। स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फजाइया और नेवी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। C-130 तैयारा, सामान, खुराक, टेंट और अद्वियात लेकर पसनी पहुंच गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बल्तिस्तान डिवीजन के 4 अजला में शदीद बर्फबारी जारी। ज़ियारत में मुसाफिर बस बर्फ में फंस गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। इंतजामिया गायब। मरी में 2 फीट तक बर्फ की तह जम चुकी। रास्ते बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शांगला, मालम जब्बा, सवात, स्तोर में भी शदीद बर्फबारी। बाला इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं ठंडी हवा। नून लीग को किसी डील की कोई जरूरत नहीं। डील वो करते हैं जिनकी आवाम में जड़े ना हो। सारे बल्दियाती इलेक्शन जीते, फिर डील क्यों करेंगे? मेरा फोन टेप क्यों किया? माजरत की जाए। ये गुफ्तगू एक मखसूस चैनल को किसने दी? मरियम नवाज के सहाफी के सवाल पर जवाब। करप्शन, झूठ, नाअहली, साजिशें, मुआशी तबाही, ये है आपका ब्रांड। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के बयान पर तंज़ आभार। लीग अपना नाम शरीफिया पार्टी, पीपल्स पार्टी नाम बदलकर जरदारिया पार्टी रखे। मरियम नवाज ने अपनी ऑडियो का एतराफ़ कर लिया। कौम से माफी मांगे और पार्टी ओहदा छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हिसाब चुकता कर दिया। कहा, अब हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट का इंतजार है। इनके भी कच्चे चट्टे खुलेंगे। बोले, महंगाई तो कोई मसला ही नहीं। जी क़यादत के साथ मिसाली ताल्लुकात। ऑपरेशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो लाए, कोई परवाह नहीं। नवंबर अभी बहुत दूर। आर्मी चीफ के मजीद एक्सटेंशन का सोचा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। शवाहिद के बावजूद ये लोग बच रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुकम्मल मुतमिन हूँ। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात EVM से कराने की मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। अगर हुकूमत मशीनें खुद तैयार करे तो इलेक्शन EVM पर करा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की सदर इजलास। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों, हल्का बंदियों पर गौर। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नए बल्दियाती निज़ाम के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान की मुखालिफत, 5 ने हक में वोट दिया। वकला तंजीमें भी तैनाती की मुखालिफ। मेरिट पर तकर्री का मुतालिबा। PTI का फ्रॉड करोड़ों से शुरू हुआ, अरबों रुपए तक जाएगा। हमजा शहबाज ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला कतरा करार दे दिया। तब्दीली का असल चेहरा सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे। अहसन इकबाल ने कहा, PTI मुल्की सलामती से खेल रही है। इमरान खान कौम को भाषण नहीं इस्तीफा दें। मरियम औरंगजेब का नून लीग के अकाउंट्स में 27 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। वज़ीर ममलकत फारूक हबीब का इल्जाम। मुआमिक सूसी शहबाज गिल का कहना है, मरियम बाजी की पूरी सियासत जाली वीडियोस बनाने और ब्लैकमेलिंग पर मबनी है। कमाल ठटाई से अपना किया धरा, दूसरे पर थोपना शरीफ खानदान का वतीरा बन चुका। इमरान खान ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग ली। अब इन्हीं कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद बड़ा चोर साबित हो गया। PTI की करप्शन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। राना सनाउल्लाह का कहना है, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से वापस आएंगे। ऑपरेशन बंद की सियासत कर रही है। PTM की इंतशार फैलाने वाली सियासत नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। हुकूमती तर्जुमान हसन खावर ने कहा, नवाज शरीफ वापसी की टिकट फाड़ चुके, जबरदस्ती लाएंगे। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेंगे। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 8वें रोज में दाखिल। ठिठुरती सर्दी में भी कारकुन डट गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी आज धरने में शिरकत का इम्कान। अवामी नुमाइंदों को उनका हक दिलाए बगैर नहीं जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान।
इमरान खान ने पीटीआई की 20 रुकनी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी। शाह महमूद पीटीआई के वाइस चेयरमैन, फारूक हबीब सेक्रेटरी इतलात मुकर्रर। पीटीआई पंजाब की एडवाइजरी कमेटी का भी ऐलान। शफकत महमूद 17 रुकनी कमेटी के सरबराह, फवाद चौधरी, उस्मान डार, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद शामिल। आर्मी चीफ से तुर्की के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, तुर्की के साथ ताल्लुकात तारीख, सकाफत और मजहबी रवायात के साथ जुड़े हैं। तुर्क जनरल के सरबराह पाक फजाया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से भी मिले।